हेलो साथियों, मैं सुरंजन कुमार एक बार फिर से आपके अपने चैनल वन स्टडी एग्जाम में स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेट, क्योंकि हम लोग एक दिन हिंदी एक दिन जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। दोस्तों, आप लोगों के दुआ से कुछ ही दिन में हम लोग बोर्ड पे पढ़ने लगेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसका बेसिक बताऊँगा, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो या फिर जीके जीएस हो। दोस्तों, बस आप लोगों का साथ ऐसे बना रहेगा तो दोस्तों हम लोगों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और वर्दी तो हमको लेनी है तो लेनी है दोस्तों। तो इस समय ना गवाते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहला क्वेश्चन, नाको चने चबाने का अर्थ होता है इज्जत उतार देना, असंभव कार्य करना, बहुत तंग होना, घृणा प्रकट करना। बताना है साथियों कौन सा सही होगा। तो इज्जत उतार देना यानी किसी के साथ दुर्व्यवहार कर देना, ये नहीं होगा। असंभव कार्य करना, ये भी नहीं होगा। घृणा प्रकट करना, किसी से घृणा प्रकट करने के बराबर। तो बहुत तंग होना, जब आप बहुत परेशानी में रहते हैं तो नाको चने चबाते हैं। जैसे कि आपको कोई तंग कर या किसी चीज़ में हार गए, किसी से शर्त लगा लिए, हार गए और वो उसके सामने आप गिर गए तो नाको चने चबाने के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट, पांचों उंगलियां घी में होना लोकोक्ति का अर्थ होगा दोस्तों। बताना है बहुत कठिन कार्य होना, असंभव बड़ी शर्त रखना, छोटे या कमजोर व्यक्ति की बात को कोई नहीं मानता, खूब फायदा होना। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बहुत कठिन कार्य होना यानी शूली तलवार के धार पर चलने के बराबर होता है। असंभव बड़ी शर्त रखना यानी जिसको पाना मुश्किल हो उसके ऊपर शर्त रखना। छोटे या बड़े व्यक्ति की बात कोई नहीं मानता, तो इसका कुछ मतलब ही नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खूब फायदा होना, पांचों उंगलियां घी में होना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। पूरी रात में जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा। बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को 50/50 कर देता हूँ, ए और डी नहीं होगा, क्योंकि पूरी रात नहीं होता है, सारी रात होता है। अब दोनों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैं सारी रात भर जागता रहा। नेक्स्ट, सॉरी, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। मंत्री ने आज सभा में बोले, मंत्री ने आज सभा से बोले, मंत्री आज सभा में बोले, मंत्री ने आज सभा में बोला। बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मंत्री आज सभा में बोले। नेक्स्ट, निम्न में से किस किस वर्तनी शुद्ध है। बताना है दोस्तों। प्रार्थ्य ऐसे लिखेंगे, पढ़ ऐसे लिखेंगे, पूजनीय ऐसे लिखेंगे, अनुग्रहित ऐसे लिखेंगे। बताना है दोस्तों किस तरह से लिखा जाएगा। मुझको तो इसमें से कोई भी वर्तनी गलत नहीं दिखा रही है, क्योंकि सभी शुद्ध वर्तनी पूछा है। पूजनीय गलत है, क्योंकि पूजनीय होता है, पूजनीय होता है दोस्तों। वर्ड ऐसे लिखते हैं। प्रार्थ्य, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ा आप भी देख लीजिएगा, क्योंकि अनुग्रहित पूजनीय सिर्फ गलत है। यहाँ पूछना चाहिए कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता, बाकी सब तो सही है। नेक्स्ट, उपरयुक्त किस तरह से लिखेंगे। बताना है दोस्तों। उपरोक्त लिखेंगे, उपरयुक्त लिखेंगे, उपरियुक्त लिखेंगे, उपरियुक्त लिखेंगे। बताना है दोस्तों कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों, उपरयुक्त लिखेंगे। नेक्स्ट, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं। बताना है दोस्तों। पृष्ठ मंच कहते हैं, दर्शक धीरा कहते हैं, नाटक स्थल कहते हैं, नेपथर कहते हैं।
बताइएगा साथियों क्या कहते हैं। रंगमंच पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नेपथ्य कहते हैं। जिसके चंद्र पर सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, या फिर क्या कहेंगे? चंद्रबदन, चंद्रहास, चंद्रशेखर, सिरमौर, क्या कहेंगे बताना है आप लोगों को। जिसके सर पर चंद्रमा हो उसको क्या कहेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रशेखर कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में कुछ भाग में त्रुटियां हैं और कुछ भाग ठीक है। जिस वाक्य में त्रुटियां उसका चयन करना है, बताना है दोस्तों। योगी ने समाधि लगाई और अंतर ध्यान भी गया, कोई त्रुटि है कि नहीं? अगर कोई त्रुटि है तो नहीं है तो ऑप्शन डी टिक कीजिएगा, अगर त्रुटि है तो बताइएगा कौन सा सही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर ध्यान हो गया, भी नहीं गया दोस्तों। नेक्स्ट, हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ, बताना है दोस्तों किस भाग में त्रुटि है, गलती किस भाग में है। त्रुटि मीन्स गलती होती है दोस्तों। जो नए बच्चे हैं आराम से पढ़ना, क्योंकि उनको अभी मालूम नहीं होगा कि त्रुटि किस शब्द को बोलते हैं और गलती किस शब्द को बोलेंगे, तो हम बता दे रहे हैं त्रुटि मीन्स गलती होती है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सदृश नहीं होता है दोस्तों। हरिश्चंद्र के जैसा कोई सत्यवादी नहीं हुआ। नेक्स्ट, अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? बाहरी बहिरंग, ऊपरी ब्रह्मरंग, बताना है दोस्तों कौन सा होगा अतरंग का विलोम, बताना है दोस्तों अतरंग का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अतरंग का बहिरंग होता है। नेक्स्ट दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना रिवीजन करा दूंगा कि परीक्षा हॉल में आप जैसे ही बैठेंगे मशीन के सामने अपने यानी लैपटॉप के सामने, वैसे ही टिक करके क्वेश्चन आगे निकल जाएंगे। तो बताना है दोस्तों उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा। एक नए जोश के साथ पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि अभी परीक्षा काफ़ी कम दिनों का ही समय बचाएगा। जो इस समय आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे। समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन, समापन, बताना है दोस्तों उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समापन होगा। नेक्स्ट, अतिथि का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों, बताना है। दिनांक, पाहुन, आठवीं, अगोचर, बताना है दोस्तों अतिथि का समानार्थी शब्द। तो अतिथि का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाहुन होता है। नेक्स्ट, बुद्धि का समानार्थी शब्द होगा, देखना है दोस्तों कौन इसमें सही करता है, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बुद्धि का मस्तिष्क, दिमाग, मनीषी, विचार, कौन सा होगा बताना है साथियों। और समानार्थी शब्द बताना है, बुद्धि का समानार्थी शब्द क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों मनीषी या मनीषा दोनों में से कोई दिया होगा तो आप लोगों को टिक कर देना है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि का समानार्थी शब्द मनीषी या मनीषा दोनों होता है दोस्तों। नेक्स्ट, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेष, उपसर्ग, विशेषण, अव्यय। तो जिसकी विशेषता बताया जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगते हैं। अव्यय जिनका खंडन होना मुश्किल है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता दोस्तों विशेषण बताते हैं। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तद्भव है? पैर, नर्क, पहाड़ी, चंद्र। दोस्तों तद्भव और तत्सम में काफ़ी अच्छी ट्रिक है। आप लोगों को मैं जब बेसिक बोर्ड पे पढ़ाने लगूंगा तो आप लोगों को बेसिक कम से कम 15 दिनों के अंदर, परीक्षा के 15 दिन के पहले मैं हिंदी आप लोगों को इस तरह आज रिवीजन करा रहा हूँ और जिससे मैं बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ा दूंगा कि आपका पूरा का पूरा परीक्षा हाल में जाएंगे, टिक करेंगे कि हाँ तद्भव किस तरह से पहचानते हैं, तत्सम किस तरह से पहचानते हैं। तो दोस्तों
तद्भव बोला है तो इसमें देखिए चंद्र जिसमें लिखा है ये तत्सम है। पाड़ी यानी हाथ, हिंदी अगर जो हम उसको सरल रूप में बोलेंगे तो हाथ, लेकिन तत्सम रूप में होता है पाड़ी, हाथ को पाड़ी कहते हैं। नर्क, हम लोग नाक को क्या कहते हैं, नाक कहते हैं तद्भव भाषा में, लेकिन नर्क तत्सम शब्द हो जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, पैर। पैर को हम लोग क्या कहते हैं तद्भव में, शुद्ध रूप उसका क्या होता है, पाँव। तत्सम का ही बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है दोस्तों। तो हम लोग कभी भी अपने वर्तनी का प्रयोग करते, अपने भाषा का प्रयोग करते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं, तद्भव न, तत्सम न बोल के तद्भव बोल देते हैं। तो दोस्तों हम लोग बिगड़े हुए रूप का ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुंह से इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश का कोई ऐसा शब्द होता है जो हिंदी में ऑलरेडी कन्वर्ट रहता है, कोई भी ऐसे शब्द को बोलेंगे तो वो हिंदी में नहीं, इंग्लिश में बोलने में आसान होता है। जैसे जापानी शब्द कुछ ऐसे हम लोग बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, विदेशी भाषा जो आगत शब्द होते हैं उनको बोलते हैं। इसी तरह से तद्भव और तत्सम का होता है। दोस्तों मैं इस टॉपिक पे आप लोगों को इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा, बस थोड़ा सपोर्ट कीजिए। हिंदी में आप लोगों के लिए एकदम इतना इजी बना दूंगा कि आप लोग किसी भी परीक्षा में जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, जहाँ पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है, बताइएगा साथियों। द्वंद्व, अव्यय, बहुव्रीहि, द्विगु बताना है दोस्तों। जिसका पूर्व पद प्रधान होता है उसके लिए उसमें कौन सा समास होता है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसका पहला पद प्रधान और दूसरा पद प्रधान होता है उसमें कौन सा समास है, और जिसका पहला पद प्रधान हो उसमें कौन सा समास होता है दोस्तों, आप लोगों को बताना है। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, देखते हैं कौन कमेंट में बताता है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्ययुक्त नहीं है, बताना है दोस्तों। किसमें प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय युक्त मतलब जिसमें प्रत्यय है, और कौन सा ऐसा इसमें शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो दोस्तों प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग अंत वह शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यय का इसमें अब संधि विच्छेद कर दीजिए, खंडन कर दीजिए। सम प्लस मानित, सम्मानित में जैसे है। अनुकरणीय, अनु प्लस करणीय, अनुकरणीय में भी प्रत्यय है। दैहिक, देह प्लस इक, दैहिक में भी प्रत्यय। अचानक, अचानक को कभी खंडन हो सकता है। प्रत्यय दोस्तों अव्यय की तरह होता है जिसका खंडन करना मुश्किल होता है। अचानक प्रत्यय का खंडन हो सकता है, जिसका खंडन ना होता हो और अव्यय के जैसा होता है वो प्रत्यय नहीं दोस्तों होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अचानक होगा। नेक्स्ट, अति उत्तम का छंद विच्छेद बताना है दोस्तों। दोस्तों एक छंद विच्छेद होता है, एक वर्ण विच्छेद होता है। वर्ण विच्छेद में सारे वर्ड को तोड़ के बनाते हैं, जबकि छंद विच्छेद करते हैं तो उस शब्द को युक्त तोड़ के बना देते हैं। वो सेम टू सेम है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। और परीक्षा में काफ़ी लोगों को परेशान करता है, क्योंकि वो लोग छंद विच्छेद पढ़ते हैं तो देखते हैं इसका छंद विच्छेद होगा और ऑप्शन में ऐसे आंसर दे देता है। जैसे छंद विच्छेद का आंसर ऑप्शन देता है उसी तरह वर्ण विच्छेद का ऑप्शन देता है दोस्तों। तो बताइएगा कौन सा सही होगा, अति उत्तम का संधि विच्छेद। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अति उत्तम होता है। नेक्स्ट, निष्कपट में कौन सा उपसर्ग है, अब तोड़िएगा दोस्तों तो अपने आप मालूम हो जाएगा। निष्धन कपट, निष्कपट, निष्धन कपट बताना है दोस्तों। निष्कपट में कौन सा उपसर्ग होता है। उपसर्ग दोस्तों शब्द के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्धन कपट होता है दोस्तों। नेक्स्ट, व्यंजन संधि है दोस्तों उसमें। वर्धमान में का प्रत्यय, वर्धमान में कौन सा प्रत्यय बताना है दोस्तों। न, अ, मान, आन। वर्धमान प्रत्यय दोस्तों पहचानने का सबसे अच्छा ट्रिक मैं बता दूं, ये जो शब्द दिया है, जैसे वर्धमान का पूछ दिया, वर्धमान को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उसमें देखिए लास्ट में कौन सा शब्द आता है। वर्धमान, मान, मान क्या आ रहा है, मान आ रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। वर्धमान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रोदय में संधि विच्छेद, चंद्रोदय में संधि कौन सी है बताना है दोस्तों। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वेद संधि है, स्वर संधि है।
तो दोस्तों ये सारे चीज़ मैं आप लोगों को इस फ़ोन पे तो नहीं समझा सकता, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बोर्ड पे मैं ज़रूर आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों के ही दुआ से ये चैनल ग्रो कर सकता है। और आप लोग चाहेंगे तो ये चैनल जल्द से जल्द ग्रो करेगा और हम आप लोगों के साथ पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जिस पर चंद्रोदय, जिसके किसी और की तुलना, किसी की विशेषता बताए तो उसमें कौन सी संधि होती है? गुड़। मान लीजिए चंद्रोदय यानी चंद्रमा का गुड़ क्या है? चंद्रोदय के जैसा है। तो उसमें कौन सा संधि हो जाएगा? गुड़। उसके गुड़ की बात कर रहा है, गुड़ संधि। वृद्धि संधि जहाँ बड़ी ई की मात्रा होती है, वृद्धि संधि में भी बड़ी ई की मात्रा होती है। यड़ संधि जहाँ वह वर्ड कोई भी शब्द हो उसमें आधा य, आधा व, आधा र जहाँ भी दिखे दोस्तों, यड़ स्वर संधि होती है। ये सारे के सारे दोस्तों स्वर संधि का परिभाषा है, क्योंकि इसमें व्यंजन संधि नहीं है। नेक्स्ट, निंदा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों? बताना है। निंदा का पर्यायवाची शब्द प्राकृत, वास्तविक, तड़ड़ी, अपयश। बताइएगा दोस्तों। निंदा, निंदा, निंदा मतलब घृणा करना, तो प्राकृतिक मतलब स्वच्छ होता है, तो होगा नहीं। वास्तविक मतलब सामने सामना, यानी वास्तविक वो चीज़ रियल है। तड़ड़ी मीन्स ना होता है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। अपयश, अपयश मीन्स जिससे कुछ कोड़ी, हाथ पांव टूट जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए, कोड़ी जैसा दिखे, अपयश उसे कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर निंदा का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अपयश हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द होगा, बताना है दोस्तों। गरीब होगा, अकिंचन होगा, दरिद्र होगा, विनीत होगा। बताना है साथियों, कौन सा शब्द होगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होगा। गरीब दोस्तों कोई भी हो सकता है, ये तो होगा नहीं। दरिद्र, दरिद्र को जिसके पास, दरिद्र के पास जरूर कुछ होता है, क्योंकि कुछ भी दरिद्र हो लेकिन खाने पीने के लिए जरूर होता है। विनीत माने ज्ञान होता है दोस्तों। विनीत माने क्या होता है दोस्तों? ज्ञान। अकिंचन ऐसा शब्द है जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाले स्थान को स्थान क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है, महाद्वीप कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को कंसेप्ट और बेसिक के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। मैं सोचता हूँ कि आप लोग जल्द से जल्द एसएससी जीडी में सिलेक्शन ले और सबको बताएं कि मैं इस चैनल से तैयारी किया था और इस तरह से पढ़ा था, और वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के नहीं गया। तो दोस्तों आपके लोगों की दुआ है कि मैं इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट किए हैं और इसलिए मैं आप लोगों के सामने भी हूँ। कुछ दिन में फेस टू फेस आप लोगों के डाउट भी लूँगा मैं दोस्तों। हर संडे को डाउट क्लियर करेंगे, नहीं तो हफ्ते में 2 बार डाउट क्लियर करेंगे, चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का। तो पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाले स्थान को दोस्तों प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।